Hello, my dear C programmers. मैं प्रसाद sir from N Infinity Info Solution. Welcome you all for very special session based on programming assignments. इन सेशंस के थ्रू हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ बहुत बढ़िया प्रॉब्लम्स के साथ जो हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्रामिंग. बट बिफोर मूविंग इनटू द एक्चुअल डिस्कशन अबाउट एनी ऑफ द प्रोग्राम, इन सेशंस को अटेंड करने के कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, कुछ प्रोटोकॉल्स है, वो पहले समझ लो. Nobody can learn the programming just by watching the video or just by reading the code. ये आप नहीं करना है. इन वीडियोस के साथ आपको जो भी कोड मैं करूंगा वो आपके खुद के मशीन के ऊपर आपको खुद से करना ही है. And then only you will find yourself in a very genuine confidence of writing the programs by your own. खुद से अगर प्रोग्रामिंग लिखना है तो इन वीडियोस को इसी ढंग से आपको अटेंड करना है, देखना है. तो जैसे ही मैं प्रोग्राम करूंगा यहां पे किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन आपको एज अ प्रिंटेड और एज अ प्री टाइप्ड कोड के रूप में नहीं मिलेगा. हर चीज जो करने जाएंगे वो शुरू से करेंगे. हर एक लाइन प्रोग्रामिंग का मैं आपके लिए लिखने वाला हूं. आपको जस्ट बहुत बढ़िया से ऑब्जर्व करना है कौन सा लाइन कब लिखा जा रहा है. एंड बाय दैट वे डेफिनेटली हम लोग अचीव करेंगे अपना टारगेट टू बिकम अ वेरी जेन्युइन सी प्रोग्रामर. राइट. सो इसके थ्रू मूव करते हैं आगे विथ आवर फर्स्ट प्रोग्राम इनटू द असाइनमेंट्स. सो विल बी वर्किंग विद द फर्स्ट प्रोग्राम. ऑलरेडी ये थ्योरी सेशन में हम लोग देख चुके हैं, पर यहाँ पे जस्ट आईडी का बहुत एक अच्छे से ओवरव्यू देने वाला हूं. एंड फिर से ये कोड करेंगे मेरे साथ, आपको भी आपके मशीन के ऊपर करना ही है. आई होप कि पिछले दो सेशंस को देख के सबने जो जो आईडी रिक्वायर्ड है उनका इंस्टॉलेशन अपने मशीन में कर लिया है. अगर नहीं किया है तो स्टॉप वॉचिंग दिस वीडियो. पहले वो दो आईडीज आपके मशीन में इंस्टॉल कर लो एंड फिर इस वीडियो में आना है एंड फिर यहां से आगे बढ़ना है. राइट. सो राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट सक्सेस इज ऑलवेज वाई टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड. सो हम लोग कुछ ऐसा प्रिंट करेंगे जो अपने आप को मोटिवेट करे. सो इसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं टर्बो सी एज आईडी. पहले दो तीन प्रोग्राम टर्बो सी के साथ चलेंगे, फिर एक बहुत बढ़िया वर्साटाइल आईडी में चलेंगे एंड दैट इज वीएस कोड. सो चलते हैं इसके थ्रू, बट ये कोड के थ्रू लाइफ साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स मूव इनटू द डिस्कशन अबाउट दिस कोड. ओके. सो वंस यू आर एबल टू फाइंड द इंस्टॉलेशन ऑफ टर्बोसी, अगर आपने उसको सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया तो टर्बोसी आइकॉन पे डबल क्लिक करने के बाद यू विल बी लैंडिंग इनटू सच काइंड ऑफ विंडो. ये विंडो आपको दिखाई देगा. राइट. सो दिस इज अ टर्बोसी सॉफ्टवेयर जहां पे मैक्सिमम टाइम आई फील दैट यू शुड गो ऑन यूजिंग द कीबोर्ड इंस्टेड ऑफ माउस. माउस के साथ भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, बट as it's a DOS based software, it's better to go on operating it with the help of keyboard. So let me tell you कि कीबोर्ड में इन कीबोर्ड के साथ इन मेनूज में कैसे चलेंगे. राइट. हर मेनू के शुरुआत का लेटर, जैसे फाइल का शुरुआत का लेटर है एफ, तो आपको रेड कलर में दिखेगा. एडिट का ई रेड कलर, सर्च का एस. सो आपको अल्टर की के साथ अगर वो कॉम्बिनेशन आप प्रेस करते हो तो आप उस मेनू में जा सकते हो. प्लीज ऑब्जर्व अल्टर एफ, अल्टर ई, अल्टर एस, अल्टर आर से रन में, अल्टर सी से कंपाइल में, अल्टर डी से डिबग में, अल्टर पी प्रोजेक्ट, अल्टर ओ ऑप्शन, अल्टर डब्ल्यू विंडो, अल्टर एच हेल्प. इजी. एंड फिर यहां पे अगर किसी मेनू में आप गए तो डाउन एरो एंड अप एरो से आप उस मेनू को हैंडल कर सकते हो. एंड अगर हमको न्यू प्रोग्राम बनाना है तो जिस अभी मेनू आइटम में आप हो न्यू में, तो वहां पे जाके सिर्फ एंटर की को हिट करना है. दैट्स इट. इट विल ओपन अ न्यू विंडो फॉर राइटिंग द कोड फॉर यू. इतना इजी है. राइट. सो व्हाट विल डू इज, यहां पे बिफोर मूविंग इनटू द एक्चुअल राइटिंग ऑफ द फर्स्ट कोड, यहाँ पे लाइफ साइकिल को भी समझ सकते हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी थ्योरी सेशन में देख चुका है. यहाँ पे और एक बार एक्सपीरियंस करेंगे. सो व्हाट आई विल डू इज डिलीट सक्सेस डॉट स्टार फ्रॉम माई मशीन. राइट. मैंने कमांड दिया सक्सेस नाम के सारे एंटिटीज डिलीट कर दो एंड उसको चेक करते हैं dir सक्सेस डॉट स्टार. एंड यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है फाइल सक्सेस नाम का कोई भी एंटिटी यहाँ पे नॉट फाउंड, मतलब प्रेजेंट नहीं है.
सो हम लोग आते हैं वापस टर्बो सी में, यहां पे चलेंगे फाइल के अंदर, न्यू मेनू, एंड यहां पे कोड लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। कोई भी इसको studio.h नहीं कहेगा, दिस इज std, स्टैंडर्ड IO स्टैंड्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट। ये बहुत बढ़िया कन्विक्शन मिलेगा जब हम लोग आगे के कुछ टॉपिक्स में चलेंगे। तो अभी के लिए इट्स stdio.h, इट्स नॉट studio.h, राइट? ओके, सो void main एंड ओपनिंग करली ब्रेस के बाद तुरंत क्लोजिंग करली ब्रेस मैंने टाइप कर दिया, राइट? सो यहां पे ये जानना बहुत जरूरी है, व्हाई आई एम टेकिंग सो मेनी एफर्ट्स ऑफ टाइपिंग ईच एंड एवरी लाइन फॉर यू, बिकॉज आपको ये पता चलना चाहिए कि कौन सा लाइन कब लिखे जा रहा है। उसी को फॉलो करो, एक दिन आपको बहुत बढ़िया प्रोग्रामर के रूप में आप खुद देख पाओगे। सो यहां पे चलेंगे एंड विल गो विथ प्रिंट एफ, एंड डबल कोट्स में लिखेंगे सक्सेस इज ऑलवेज, राइट? एंड फिर अल्टर एफ से फाइल में गया, उसको सेव कर दिया एंड सेव करेंगे सक्सेस डॉट सी नाम से। तो अभी अपना सक्सेस डॉट सी बन चुका है। डॉट सी इज एक्सटेंशन, सक्सेस इज द नेम ऑफ द फाइल। सो यहां पे आते हैं एंड चेक करते हैं dir सक्सेस डॉट स्टार। यहां पे सक्सेस नाम का एक फाइल बन चुका है जो कि डॉट सी फाइल है। कैन इट गेट एग्जीक्यूटेड? जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है आवर फर्स्ट सी प्रोग्राम का, दोज पीपल विल वेरी वेल से दैट सर ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे लैंग्वेज में लिखा है जो मशीन अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। दैट्स फाइन। सो यहां पे चेक करके देखते हैं सक्सेस डॉट सी, इलीगल कमांड। तो आते हैं टर्बो सी में, क्या करना है ये आप बताओ। डेफिनेटली तो यहां पे चलना पड़ेगा हम लोगों को एक प्रोसेस के साथ, एंड द प्रोसेस इज compilation process. So let's go on compiling it. Compiler says my program is successfully compiled with zero warnings and zero error. यहां पे अगर आपको एरर दिखते हैं तो आपको वापस कोड को देखना है। For example, sometimes it happens that by mistake you are not typing this semicolon for you, and definitely after the compilation, compiler is not happy with you. Please see, it says that there are two errors, and जैसे आप इसको एंटर करोगे तो आपको यहां पे एरर्स दिखेंगे, ये अलग विंडो पे, राइट? ओके, सो ये विंडो में एरर से स्टेटमेंट मिसिंग ऑन लाइन नंबर 7, राइट? सो इसको हम लोग फिर यहां पे जाके, राइट? सो नाउ आफ्टर द कंपाइलेशन, कंपाइलर इज हैप्पी फॉर मी एंड माय प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू, चलो बताओ किसमें कन्वर्ट कर लिया उसने कोड? डॉट सी का कन्वर्जन हुआ डॉट ओबीजे में। चेक करते हैं dir सक्सेस डॉट स्टार, राइट? सो डॉट सी था, एक बैकअप फाइल भी बना लिया उसने, हमने सेव एज कर लिया इसलिए, एंड फिर सक्सेस डॉट ओबीजे। सो कंपाइलर हैज कन्वर्टेड माय फाइल इनटू द ऑब्जेक्ट कोड, एंड अभी सक्सेस डॉट ओबीजे को रन करके देखते हैं क्या होगा। रन नहीं होगा, बिकॉज दिस कोड हैज टू बी लिंक्ड। तो डिफरेंट मॉड्यूल का लिंक होके फिर एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल बनेगा। ये लिंकिंग का प्रोसेस फंक्शन नाम के टॉपिक में जब हम लोग चलेंगे, विच इज द 4th to 5th टॉपिक ऑफ डिस्कशन, वहां पे आपको लिंकिंग का प्रोसेस 100% क्लियर होगा। पर अभी के लिए लिंक करना जरूरी है टू एग्जीक्यूट आवर कोड, राइट? सो चलते हैं यहां पे, लिंक करते हैं कोड को। लिंकर इज हैप्पी, नो वार्निंग्स, नो एरर, फाइन। एंड फिर यहां पे आते हैं एंड देखते हैं dir सक्सेस डॉट स्टार, एंड यहां पे डॉट बैकअप फाइल डॉट सी डॉट exe एंड डॉट ओबीजे, एंड अभी सक्सेस डॉट exe and success is always is getting executed. This is what the life cycle of our code. अभी टर्बो सी में आने के बाद यहां पे और एक चीज को मैं कंफर्म करना चाहता हूं, जो कि पिछले सेशन में मैंने नहीं दिखाया था। यहां से भी आप कोड को रन कर सकते हो, बट प्लीज ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली। यहां से अगर मैं कोड को रन करता हूं तो एक फ्लिकर नजर आएगा, वापस हम लोग टर्बो सी में आने वाले हैं, देखते हैं। फिर से एक बार रन करता हूं, स्क्रीन के ऊपर फ्लिकर और फिर टर्बो सी के अंदर वापस, राइट? 3 बार को कोड को एग्जीक्यूट कर लिया। अभी चेक करते हैं सही में ये एग्जीक्यूट हुआ या नहीं। यस,
Success is always, success is always, success is always. Thrice I executed my code. तो इस टर्बो सी से ही हम लोग कोड को क्या कर सकते हैं, इस मेनू से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फिर वो सर आउटपुट नहीं दिख रहा था, हम लोग उसको आउटपुट देखने के लिए क्या करेंगे, वो सब चीजें हम लोग अगले सेशन में देखने ही वाले हैं। डोंट वरी एट ऑल। पर यहां से आप इसको रन कर सकते हो एंड आगे जाके जब लॉजिकल इश्यूज डेवलप होंगे, लॉजिकल एरर्स को कुछ देखने की बात आएगी, तब मैं एक्सप्लेन करूंगा डीबग। दिस इज अ वेरी वर्सेटाइल टूल दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय टर्बोसी। हर आईडी का ये यूनिक फीचर रहता है, बट टर्बोसी के थ्रू हम लोग एक बहुत बढ़िया कन्विक्शन में आएंगे। बहुत चीजें सिंप्लीफाई करने वाला है ये डीबग वाला टूल अपने लिए, राइट। सो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़े और प्रोग्रामिंग आपको भी करना पड़ेगा मेरे साथ। सो आई होप कि ये कोड इज क्लियर टू एवरीवन एंड इसके थ्रू वी अंडरस्टूड द लाइफ साइकिल। एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। एंड व्हाट वाज द लाइफ साइकिल ऑफ सी प्रोग्राम? तो हम लोगों ने यहां पे लिखा द कोड एज success.c, right, was unable to get executed. So हम लोगों ने उसके ऊपर एक प्रोसेस किया and that is compiler. Compiler has converted my code into one more file that is success.obj. इसके ऊपर एक प्रोसेस किया, you can revise it, linker, and linker has converted our code into one more file that is success.exe. यहाँ पे डॉट करते हैं exe, right? Okay, and all these three files are present on हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि था अपना C:\टर्बो C3, उसके अंदर बिन, right? And then when I tried to execute this file .exe file, this file is taken into the memory known as primary memory or RAM, and then comes master into picture, that is microprocessor, which execute our code with the help of fetch, decode and execute. Pure one Neumann architecture का connect. Programmer has to save his program into the memory. Program will be taken from memory into the microprocessor. Operation is fetch. It will understand the meaning of an instruction and will go for execution, right? So this is how the life cycle of C program works, and Turbo C is helping us to get into such kind of life cycle in a very clearest way. So यहां पे अगर आप देखते हो तो ये अपना बना सोर्स कोड, ये बना ऑब्जेक्ट कोड, ये बना एग्जीक्यूटेबल कोड। सारे के सारे कोड कहाँ पे परमानेंटली स्टोर है जब तक आप डिलीट नहीं करोगे, एचडीडी के लिए, एचडीडी के ऊपर, राइट। ओनली फॉर द सेक ऑफ एग्जीक्यूशन दिस प्रोग्राम कम्स इन विच मेमोरी, रैम, एंड विल बी सीन बाय माइक्रोप्रोसेसर फॉर फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। इसीलिए रैम को ही कहते हैं हम लोग प्राइमरी मेमोरी। इस कोड में इतना ही रखते हैं, जहां पे हम लोगों ने टर्बोसी के कुछ ऑप्शंस को समझ लिए, टर्बोसी के अंदर कोड को कैसे लिखना है देख लिए, एज वेल एज अपना पहला कोड का लाइफ साइकिल भी देख लिया। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। कीप डूइंग प्रोग्रामिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।